हमारे यहाँ एलपीजी सिलेंडर की क्राइसिस चल रही है, ये क्राइसिस चल रही है, इसका जवाब दे। तो पेट्रोलियम मंत्री उठेंगे, कहेंगे कि हार्मुज जल संधि बंद किया गया है, इसीलिए हमारे यहाँ ये क्राइसिस चल रही है। तो व्यक्ति जो क्वेश्चन पूछा है ना, अगर पढ़ा लिखा होगा तो दिमाग से खड़ा होकर पूरा क्वेश्चन पूछेगा। चाइना के लिए हार्मुज जल संधि खुला हुआ है, हमारे लिए क्यों बंद है? हालांकि हमारे लिए पार्शियली चालू हुआ, वो भी इंडिया की पब्लिक की वजह से। उसने बोला है ऑफिशियली कि हम इंडिया की पब्लिक के साथ हैं। याद रखना, पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। समझा गया कि नहीं? क्या हम लोग ईरान वाले उधर रहते थे, हम लोग इधर सिंधु नदी के इधर रहते थे, तो इस एरिया को सिंधु बोलते थे। इस एरिया को क्या बोलते थे? सिंधु। तो ईरानी में ना सिंधु को एस को एच बोलते, एस को क्या बोलते? एच। तो सिंधु को हिंदू बोलने लगे, क्या बोलने लगे? हिंदू। और वहां से बन गया हिंदुस्तान। ये ईरानी शब्द है, समझा गया कि नहीं? भाई, बिरादर, दोस्त, ये शब्द कौन सा है? ईरानी शब्द। तो हम लोग को क्या दुश्मनी है उससे? इसे जरा ट्रम्पा जबरदस्ती लड़ रहा है। ट्रम्पा आपको पता है एक हिस्सा जो छुपाया जा रहा है हम लोगों से, महाराष्ट्र और कर्नाटक गुजरात के किसानों को कितना भुगतना पड़ रहा है। यहाँ से लोग, महाराष्ट्र के लोग अंगूर, मसाला, सब्जियां कंटेनर में भर भर के दुबई और गल्फ कंट्री में बेचते थे। अभी मार्च चल रहा है, उनकी सब्जियां खराब हो गई। सब्जी, फल, ये पेरिसेबल आइटम से, पेरिसेबल आइटम मतलब बहुत जल्दी खराब होने वाला। अब जैसे गेहूं 2 साल बाद भी बेचेंगे तो दिक्कत नहीं है, पपीता बेच देंगे 2 साल बाद भाई, या 10-15 दिन उसकी सेल्फ लाइफ है। केला, पपीता, फल, किसी भी फल या सब्जी की सारा कंटेनर फंसा हुआ है। केवल ये मीडिया की विस्कन्याएं छुपा रही है। एक किसान थे, उन्होंने बताया कि सर हम क्या बोले, रो रहा था बेचारा, उसका मिर्चा जो था, मिर्च, हरी मिर्च खराब हो गया, कंटेनर में पड़े 10 दिन। कितना ही दिन में एक मिर्चा आप घर में खरीद के लाते हैं, कितना ही दिन रख लेंगे भाई? 1 हफ्ता। और तो कंटेनर में लोड था, जहाज के कंटेनर में लोड था, बेचारा रो रहा है किसान। तो हमसे मीडिया केवल एलपीजी। अरे भाई, जब उधर से आना बंद है तो इधर से जाना भी तो बंद है। हम कहाँ बेचते थे? हमारा किसान अपने परेशान है। बहुत कुछ छुपा रहा है सब। अगर वो सांसद समझदार होगा, एक सवाल बस, अगर नॉर्मल होगा तो एक सवाल पूछेगा, एलपीजी सिलेंडर में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? तो बोल देंगे उधर से कि हार्मुज जल संधि बंद है। लेकिन अगर समझदार निकला, फट्टे पूछेगा उसका पूरक कि इस प्रश्न को पूरा करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए क्यों बंद है? हाँ, क्यों बंद है? समझा गया? लड़ाई हमारी हो रहती, बंद रहता तो हम एक्सेप्ट करते। हमारी लड़ाई रहती, हम कहते परमाणु बम ले जाके मार। हम अगेन बोलते हैं कि हम देश भारत के साथ है। ईरान हमसे लड़ा रहता तो तुम जो बम मार दो। दूसरा, हमसे नहीं लड़ा है, अमेरिका की लड़ाई है, भुगत रहे हैं हम लोग। उच्चट्टा की लड़ाई में हम लोग भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे हैं? और जब सबको मार और के खत्म कर देगा, मोनोपोली करेगा ना वो। आप समझिए, वो मार रहा है एक-एक करके। बांग्लादेश उड़ाया, नेपाल उड़ाया, श्रीलंका उड़ाया, तालिबान उड़ाया, ईरान उड़ाया, सब खत्म करके वो दादागिरी बने। वो अमेरिका हमारा बॉस बनना चाहता है, वो सोच रहा हमको कहता है। जबकि ईरान ने ऑफर किया था इंडिया को कि हाई काहे आप गैस, पानी वाली जहाज में भर भर के गैस और तेल ले जाते हैं, एक काम कीजिए, हम मोटका पाइपलाइनें बिछा देते हैं ईरान से, बिचवा में एक देश है पाकिस्तान, अगर वो अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं तो समुद्र के नीचे से बिछा देंगे। आखिर इंटरनेट केबल कहां से आ रहा है? समुद्र के नीचे से आ रहा है। हम वहां से बिछा देंगे, वहां से हम खोलेंगे, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, झमेले खत्म। तो आपको बिलीव नहीं होगा, अमेरिका ने मना कर दिया इंडिया को, हम चुप होगा। हमारा कितना सस्ता पड़ जाता, बहुत सस्ता पड़ता। ईरान हमको पेट्रोल का 60 दिन का क्रेडिट देता। अब समझो क्या होता है क्रेडिट। हम ईरान से जब तेल खरीदते थे तो हमें पैसा भुगतना बहुत इजी होता था। कैसे? हम ईरान से कच्चा तेल खरीद लेते थे, ईरान को पैसे नहीं देते थे 60 दिन तक। सुनना ध्यान से, क्रेडिट कैसे काम करता है, लाइन ऑफ क्रेडिट 60 दिन का। हम ईरान से तेल खरीद लेते थे, कच्चा तेल, वो कहता था 60, और हम उसे पैसा 60 दिन तक नहीं देते थे। क्यों? समझना। अब इसको ले आते थे, 5 दिन बाद इंडिया पहुंचता था, रिफाइनरी में इसे साफ करते थे, इससे डीजल, पेट्रोल ये सब बना लेते थे। अब इसमें 5 दिन लग जाता था। अब इसे हम अलग अलग पेट्रोल पंप पे पहुंचा देते थे और बेच देते थे। बेचने के बाद जो पैसा आता था वो पैसा ईरान को देते थे। ईरान वो पैसा नहीं लेता था, कहता था इससे हम इंडिया से सामान खरीद लेंगे। अमेरिका कहा तो मेरा डॉलर कहाँ गया, मेरा डॉलर कहाँ गया? भारत ने कहा हम क्या जाने, ईरान का हम क्या जाने, हमको भारत से हमारी अच्छी दोस्ती है, हम भारत से सामान खरीद लेते हैं। और सोचिए, भारत को पेट्रोल का पैसा तक नहीं देना पड़ता था। अगर ऐसा व्यापारी मिले या तो दुनिया में आदमी तो भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं कर। भाई तुम्हारा सामान खरीदे, उसी को रिफाइन किए, बेच दिए, पैसा लिए, पैसा चुकाने गए तो कह रहा हम कलकत्ता से सामान खरीद लेंगे, इंडिया में ही से सामान खरीद लेंगे। तो कुछ पैसे ले जाते, मत सामान खरीदो। 60 दिन का क्रेडिट दिया ना जी, तो 60 दिन तक हमारे घर से पैसा लगा, उसी का पेट्रोल छान के उसको क्या मिला भैया? उसका धंधा यही है, पेट्रोल का 60 दिन बाद मिलेगा तो क्या दिक्कत, उसको क्या दिक्कत? लेकिन किसके कहने पे हम लोग ने किया? अमेरिका के कहने पे। ये दोस्त है या दुश्मन? अच्छा, हमारे यहाँ न्यूज चैनल पे बैठी 20 कन्याएं, ओकरा लाइन ऑफ क्रेडिट पते नहीं है। ये क्या है क्रेडिट? ये कौन होता हो? 60 दिन का क्रेडिट, ही सर्च करिए 60 दिन क्रेडिट क्या होता है, बुझाता होगा इन सबको नहीं। हम लोग यहाँ से बहुत सारा सामान जाता है वहां पे, समझ में आ कि नहीं गया?
और हमारा उसका बहुत अच्छा दोस्ती है। इंडिया एशिया में जो पाकिस्तान को हटा दो, अफगानिस्तान और ईरान में इंडिया की बहुत इज्जत है। अफगानिस्तान में आज भी अगर कोई इंडियन जाते हैं बहुत इज्जत होता है। इंदिरा गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है काबुल में, जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। गांधी हॉस्पिटल है तेहरान में। कि वर्तमान परिदृश्य में भारतीय किसान हरमुज जल संधि बंद होने के कारण फंस गए हैं, उनकी फसल खराब हो रही है, उनके फल और सब्जियां जो पेरिसेबल आइटम्स हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, वो हरमुज जल संधि बंद होने की वजह से मिडिल ईस्ट नहीं जा पा रही है। उन किसानों को मरते छोड़ने के बजाय व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय से पूछिए कोई अन्य देश में इसका सब्स्टिट्यूट व्यवस्था रखे ताकि वो अन्य देश में तत्काल बेच सके। तो अध्यक्ष महोदय देख के सुन के खड़ा हो जाएंगे, पढ़ आदमी जीत गया, ओहो अरे बाप बाप गजब यार कहेंगे। तब अध्यक्ष महोदय उनको बैठ जाएगा, माननीय सदस्य आप बैठ जाए। अब यहाँ से मंत्री से पूछा जाएगा, माननीय मंत्री आप जवाब दे। एक बार ऐसे ही एक आदमी ने सवाल पूछा था, तो ओम बिरला साहब ने बोला कि माननीय मंत्री जी आप जवाब दे। तो मंत्री जी खड़ा होकर कहें, अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य बोले एक बार और सवाल दोहरा दे। ओम बिरला साहब गुस्सा गए, आप सुन नहीं रहे थे? भाई आपके डिपार्टमेंट मंत्री का काम है, किसके डिपार्टमेंट का सुनो, बाकी अपना ध्यान दो, बाकी अपने काम में लगे रहो। डांट दिए थे बिरला साहब, तो कई बार डांट भी देते हैं बिरला साहब, लेकिन बात भाई देखो किसी की भी पार्टी रहेगी वो अपनी पार्टी का फेवर करेगा ही करेगा। अब लोग कहते हैं कि पार्टी का फेवर क्यों करते, भाई उसी पार्टी का आदमी है तो फेवर जब राहुल गांधी बीजेपी का फेवर करेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अध्यक्ष पद का थोड़ा सा तो हल्का सा बैलेंस लेके चलना चाहिए। तो अब उधर से सदस्य ने पूछा, अब इधर मंत्री जवाब देंगे, वाणिज्य मंत्री से माननीय मंत्री जी आप जवाब दें। अब वाणिज्य मंत्री खड़ा होंगे, साहब हमको लगा कि विदेश मंत्रालय काम करता है। अरे भाई विदेश मंत्रालय का काम थोड़ी है, तो वाणिज्य मंत्रालय का काम, समझा गया कि नहीं? अब वो जवाब देंगे और उस सवाल पहले से 10 दिन पहले सूचना दिया जा चुका है उस विभाग को। उस विभाग का सचिव पूरा तैयारी करके आया होगा, इसलिए देखिएगा मंत्री जब जवाब देने आएगा ना तो वो कागज कलम है पूरा, मंत्री जवाब देने आएगा तो पूरा पीडीएफ दे रहता है। पीडीएफ को छूट गया जा तो दूसरा पीडीएफ उठाला है तो मैं इसे रॉन्ग पोत के हाईलाइट कर ले रहता है कहाँ क्या बोलना है, तो वहां जवाब देंगे तो टाइमिंग ज्यादा लग जाता है। डायरेक्ट सवाल हो सकता है, मारे हो जाएगा, तुरंत खड़ा होगा तोरी राज्य में पेट्रोल महंगा हो ले, तोरा में बहुत सस्ता था ना तुरंत मारे हो जाएगा। यहाँ जवाब थोड़े देता है, यहाँ लड़ता है, जवाब देता है, लड़ता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? सर भारत अपना गूगल बना के अमेरिका को बाइकआउट क्यों नहीं कर देता है? देखो हमारे देश में ऑलरेडी आईआईटी जैसी अच्छी संस्था है, जब 20-22 वो आईआईटी रख के उसकी संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं लोग। एम्स एक अच्छी संस्था है, एम्स की कमी है कि नहीं? बहुत कमी है, 50 और एम्स की जरूरत, तो और आईआईटी की जरूरत। सोचो कोई बच्चे का 1 नंबर कम आता है तो कहता है कि जाओ तुमको अब इस बार आईआईटी नहीं होगा। बच्चों बकलोल थोड़े था, तुम्हारे पास आईआईटी की सीटें कम है, कॉलेज कम है। जो ऑलरेडी है यार, हमारे हैंडपंप से 4 घंटा के लिए पानी भागा है, हवा भाग गया है 4 घंटा के लिए, सांस नहीं लेंगे, बिजली का है भागा। जब तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है तो तुम बनाओ उसको, है ना टेक्नोलॉजी जी, बनाओ उसको। जब कंप्लीट हो जाओगे सारी चीजों से तब किस चीज पे काम करोगे आगे बढ़ने पे? सारा काम अटकैले बिजली पानी सड़क सब अटकैले, एक पे ध्यान। अमेरिका सारी चीज से परिपक्व है, स्कूल अच्छे, मेडिकल कॉलेज अच्छे, हॉस्पिटल अच्छे, यूनिवर्सिटीज अच्छे, सड़कें अच्छी, पानी की व्यवस्था अच्छी। अब उसका फोकस बस गया आगे बढ़ो, हम लोग सारा काम अटका कर रख ले।